Hi everyone, my name is Preeti Singh and I am a certified life coach and a healer. आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ हमारी एक बहुत ही कॉमन बीमारी जो काफ़ी फीमेल्स में देखी जाती है। मेल्स में भी होता है लेकिन फीमेल्स में ये ज़्यादा जो है देखी जा रही है आजकल। वो है थायराइड की प्रॉब्लम। अब थायराइड की प्रॉब्लम कैसे आती है? तो इसका तो एक मेडिकल या फिर एक बायोलॉजिकल रीज़न है, लेकिन इसके साथ ही जो दूसरा कारण सबसे बड़ा है वो ये है कि आपके इमोशंस कैसे हैं। तो बेसिकली जो थायराइड होता है वो हमारे गले में एक ग्लैंड होता है जिस जो कि थायराइड हार्मोन्स को बनाता है और जिसके वजह से हमें हमारा डाइजेशन अच्छा होता है, हमें हमारी बॉडी में एनर्जी एंड एक्टिवनेस फील होता है और बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं। ये हमारे जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा वो हमारे बालों की क्वालिटी अच्छी होगी, हमारे बाल स्ट्रांग होंगे, हमारे नेल्स की क्वालिटी अच्छी होगी, नेल्स भी स्ट्रांग होंगे। तो थायराइड ग्लैंड की अगर बात की जाए तो थायराइड थायराइड ग्लैंड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो अभी मैं उसके बेनिफिट्स के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगी क्योंकि एक शॉर्ट वीडियो रहने वाला है। लेकिन सो बेसिकली जो है, यदि आप का थायराइड ग्लैंड किसी वजह से थायराइड ग्लैंड हार्मोन्स ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है तो आपको थायराइड वाली जो है प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसमें आपको क्या हो सकता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं? इसके सिम्टम्स हैं, वेट के रिगार्डिंग दो चीज़ें हैं। या तो आपका वेट हमेशा बढ़ता रहता है, आप थोड़ा भी खाएं तो भी वो वेट रिफ्लेक्ट करता है, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि वेट स्टेबल हो जाता है, वो ना बढ़ता है ना घटता है, एक स्टैग्नेंट पोजीशन पे पहुंच जाता है। दूसरी चीज़, आपके बाल वीक हो जाना शुरू हो जाते हैं, झड़ना शुरू हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, आपके नेल्स कमज़ोर हो जाते हैं। कई बार छोटा सा कहीं लग भी गया तो वो टूट जाते हैं नेल्स। तो ये एक दूसरा साइन है जिसके वजह से आपको पता चल सकता है कि क्या आप थायराइड की समस्या आपको हो रही है या फिर आप ये इसको अपने बॉडी में फील कर रहे हैं। इसके साथ ही जो अगली चीज़ आती है वो ये होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है बहुत स्लो हो जाता है, अपना काम ठीक से कर नहीं पाता है, जिसकी वजह से कई बार ब्लोटिंग और इंडाइजेशन ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, जिसके वजह से जो है मोशंस पास करने में बहुत ही दिक्कत होती है। क्यों? और कभी भी आपका पेट क्लियर हुआ है ऐसा आपको फील नहीं हो पाता है अधिकतर केसेस में। और तो ऐसे तो और आपको जो है कभी हमेशा जो है लेजी फील होगा, ऐसा लगेगा कि मुझे थोड़ा आराम चाहिए, मेरी बॉडी को थोड़ा नींद चाहिए। जैसे ही आप खाना खाएंगे आपको लगेगा कि अब मुझे थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। तो ये सारे सिम्टम्स हैं यदि आपको थायराइड है और यदि कहीं किसी वजह से डिटेक्ट नहीं हो पाया है या फिर आप डॉक्टर को आपने चेक नहीं कराया है, तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जिसके थ्रू आप ये पता लगा सकते हैं कि क्या आपके थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम चल रही है, क्या तो आपके थायराइड हार्मोन्स प्रॉपरली बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। अब इसका जो हम इमोशनल, जैसे कि मैंने कहा कि इमोशनल सिम्टम्स, अब इमोशनल सिम्टम्स क्या है? देखिए, जैसे हमें हमारे दादा नाना से हम लोगों ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से सुना था कि आप जैसा खाना खाते हैं वैसी आपकी सोच होती है। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप अपने खाना खाते समय किस तरीके की इमोशन में हैं, किस तरीके स्टेट ऑफ माइंड में हैं। क्या आप खाने खाते समय दुखी हैं, परेशान हैं, गुस्से में हैं, जल्दबाजी में हैं, या फिर और भी अलग चीज़ें। लेकिन कई बार ये होता है कि हम जो है अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं जिसकी वजह से हम परेशान होते हैं, लेकिन खुल के हम उसके बारे में किसी से बात नहीं कर पाते हैं। या फिर यदि आप एक हाउस होल्ड आप एक हाउस होल्ड में हैं, या फिर आप एक वर्किंग और नॉन वर्किंग प्रोफेशनल हैं, तो भी कई बार ऐसा होता है कि आप एक मोनोटोनस काम कर रहे होते हैं जहाँ डेली आपको सुबह उठना है, काम पे जाना है या घर की चीज़ें देखनी है, फिर वही रात को आना है, खाना खाना है, सो जाना है। यदि आपका एक ऐसा रूटीन बन जाता है तो भी कहीं ना कहीं आपको एक डिससेटिस्फैक्शन, एक डिप्रेशन, एक एग्जाइटी वाली स्टेट में आपको लेके चला जाता है। और आप इस जब भी इन चीज़ों के बारे में आप खुल के बात नहीं कर पाते हैं तो आपको थायराइड जैसी परेशानियां आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आप में से कोई अगर इन चीज़ों ऐसी चीज़ फेस कर रहा है तो आप एक छोटा सा काम कर सकते हैं, वो ये है कि आप अपने जो भी आपके मन में बातें हैं वो आप किसी से बोलना शुरू कर दीजिए।
या तो अब अगर कोई बात करने के लिए नहीं है, या फिर आपको लगता है कि जब आप बात उनसे करेंगे तो आपको वो समझ नहीं पाएंगे, या फिर कहीं न कहीं वो उन बातों से रिलेट नहीं कर पाएँगे, तो आप जो है डायरी राइटिंग कर सकते हैं। आप अपनी बातों को एक पेपर पे लिख सकते हैं, या अगर आप डिजिटल इंसान हैं, तो आप लैपटॉप पे या कहीं भी लिख सकते हैं, या फिर अपने फ़ोन पे नोटपैड पे लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आपके जो भी इमोशंस है उसको रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी बात आपको घर कर लेती है, या परेशान हो जाती है, या आपको कोई समझ नहीं पाता है, तो भी जो है ये एक थायराइड ग्लैंड को जो है हमारी इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि देखिए, ये पूरी चीज़ें एक ऐसी इमोशन है जो हम एक्सप्रेस करते हैं, हम बोलते हैं। हमारे जो बोलने का जो एरिया है हमारी बॉडी में, वो हमारा थ्रोट है। इसको हम थ्रोट चक्रा से भी जो है रिप्रेजेंट करते हैं जब हम चक्रा मेडिटेशन करते हैं। तो जब भी ये पोर्शन आपका जो है वीक हो जाएगा, आपका थ्रोट या जो थायराइड ग्लैंड जो है वो वीक होना शुरू हो जाएगा, अपना काम सही से नहीं कर पाएगा, तो यही सारी चीज़ें हैं जो होना शुरू हो जाएंगी। इसीलिए कहा, कई बार ये भी कहा जाता है कि जो है आपको मेडिटेशन करना चाहिए। लेकिन मेडिटेशन करना काफ़ी हद तक ठीक है, लेकिन कई बार ये होता है कि कोई आपको गाइड करने वाला नहीं होता है कि आप उस थायराइड के लिए, उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए किस तरीके की मेडिटेशन करें। तो यदि मान लीजिए कि आपको मेडिटेशन नहीं आती है, या फिर आपको सही मेडिटेशन यूट्यूब पे या कहीं पे मिल नहीं पाता है, कहीं कोई एडवाइस नहीं कर पाता है, तो आप एक काम कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा कि आप अपने थॉट्स को जो है किसी से शेयर करना शुरू कर दीजिए, या फिर उसको राइटिंग में लिखना शुरू कर दीजिए। अगली चीज़, एक दिन में ऐसा समय निकालिए, अगर आपके घर में फिश टैंक है, या फिर आपके घर में कोई प्लांट है, या फिर आपके घर में कोई छोटा वाटर फाउंटेन है, या कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आप थोड़ी देर बैठ करके आप जो है एक पीस स्टेट ऑफ माइंड में आ सकें, ये बहुत तेज़ी से हेल्प करती है। क्योंकि जब भी हम किसी ऐसी चीज़ को, जो मैंने अभी कुछ समय पहले बताया, इन चीज़ों को देखते हैं, तो आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं। और आप उस समय, जब भी हम नेचर में कनेक्ट होते हैं, तो हमारे जो दूसरे थॉट्स होते हैं वो चले जाते हैं, और हम एक उसी स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं जहाँ पे हम अच्छे फीलिंग वाले हार्मोन्स को जो है अपने बॉडी में जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से हमें खुशी आए। तो आपको ये चीज़ बार बार करनी चाहिए यदि आप थायराइड से परेशान हैं, आपका थायराइड बढ़ घट रहा है बार बार, तो फ्रीक्वेंटली। क्योंकि आप डॉक्टर के पास जाएंगे, और डॉक्टर आपको इसके लिए मेडिसिन देगा, वो उनका टेक्निक है। लेकिन जब भी कोई हम बाहर का इलाज करते हैं, तो वो कभी भी हमको टेम्परेरी सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, और हमें नहीं पता कि उसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है, जिसकी वजह से कई बार तो ऐसा देखा गया है कि काफ़ी थायराइड पेशेंट्स को जो है काफ़ी लंबे समय तक वो दवाइयाँ खानी पड़ती है, और यदि किसी कारण यदि उनका थायराइड बढ़ रहा है, तो कई बार उनको डोसेज भी बढ़ाना पड़ता है। और इसकी वजह से हमें नहीं पता कि वो डोज लेने की वजह से हमारी बॉडी किस तरीके से बिहेव कर रही है, किस तरीके से और दूसरी चीज़ें इम्पैक्ट हो रही हैं, कहीं कोई उसका साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, या और भी जो चीज़ें आपके बॉडी फेस कर रही है उस पर्टिकुलर दवाई को खाने की वजह से, उस मेडिकेशन की वजह से, हमें नहीं पता चलता, क्योंकि हम उस समय से उस बीमारी को या उस पर्टिकुलर चीज़ को जो है हील करने की कोशिश कर रहे होते हैं दवाइयों के थ्रू। तो इसमें आप एक चीज़ कर सकते हैं, अपनी फूड हैबिट्स को जो है थोड़ा यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप ग्लूटेन वाली या फिर जो है स्टार्ची चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। ऐसा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको छोड़ दीजिए, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप व्हीट फ्लावर का आटा खाते हैं, या फिर आप मैदा ज़्यादा खाते हैं, या फिर आप चावल ज़्यादा खाते हैं, इनकी क्वांटिटी कम कर दीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप इनके साथ जो है आप वेजीज और सैलेड्स और फ्रूट्स ज़्यादा लेने चाहें। साथ ही साथ कुछ वॉलनट्स हो गया, या फिर आलमंड्स हो गया, इसको सोक करके लें। अ, अ, और इसके साथ जो है आप थोड़ा हल्का फुल्का वर्कआउट करें, जो आप बैठे बैठे भी कर सकते हैं, या फिर अपने बॉडी में थोड़ा बहुत फिजिकल मूवमेंट रखें। जैसा कि मैंने कहा, ग्लूटेन फ्री इसीलिए मैंने कहा, और कि जो है डाइजेस्टिव प्रॉब्लम सिस्टम हमारा सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे होता है। क्योंकि अगर खाना आपका सही से पचेगा नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है बहुत सारी वो आपको परेशानियाँ देगा, जैसे लेजीनेस हो गया, लेथार्जिक फील करना हो गया, सैड हो गया, कई बार आपको डिप्रेशन तक में लेके जा सकता है। क्योंकि जब आपकी बॉडी क्लीन नहीं होती है, आपका गट क्लीन नहीं होता है, तो ये सारी चीज़, कोई चीज़ आपको एक्साइट नहीं करती है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप जो है कंबाइन करके कुछ दिन ग्लूटेन फ्री खाना, जैसे कि रागी का आटा, बाजरे का आटा,
ज्वारी का आटा, मिलेट के जो भी आटे हम बाजार में मिलते हैं, आप उनका जो है इंटेक आप अपने खाने में बढ़ा सकते हैं, जिससे कि जो है आपका डाइजेशन प्रोसेस धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। कितना जल्दी ये ठीक हो जाएगा वो बॉडी पे डिपेंड करती है, लेकिन कई बार यदि आप इस चीज़ को 1 महीने तक फॉलो करें तो आप अपने देखेंगे कि आपके थायराइड में, आपके ओवरऑल बॉडी में काफ़ी हद तक जो है पॉजिटिव सिम्टम्स या पॉजिटिव इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। क्या नहीं खाना चाहिए उसमें है कि जैसे कुछ सोया से बनी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि सोया मिल्क हो गया, सोया चंक्स हो गया, सोया की जो दाल या जो भी वो आते हैं लेंटिल्स, उसको अवॉइड कर सकते हैं। मैंने और जब भी मैं कहती हूँ अवॉइड करना, इसका मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उसको कम्प्लीटली छोड़ दीजिए, बट आप अपने खाने में उसको इनटेक जो है काफ़ी कम कर दीजिए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए ताकि चीज़ें फ्लश आउट होती रहें, और जो है अपने आप को सबसे ज़्यादा खुश रखने की कोशिश कीजिए। तो ये था आज का थायराइड से रिलेटेड ये सेशन, ये वीडियो। लेकिन अगर आप भी कोई हैं, यदि आप भी थायराइड के अलग अलग लेवल से परेशान हैं और यदि बहुत कुछ कर रहे हैं और आपको फिर भी जो है रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है, यदि आप डॉक्टर के पास जाके आप मेडिकेशन पे भी डिपेंडेंट है लेकिन कुछ खास असर पड़ नहीं रहा है, सिर्फ एक कुछ समय के लिए आपको राहत मिलती है लेकिन फिर वही परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं, तो मैं एक हेल्थ एंड वेलनेस कोच हूँ, जिसमें कि मैं अब लोगों के साथ अलग अलग बीमारियों पे काम करती हूँ, उनके साथ एक लाइफस्टाइल, पूरे लाइफ जो वो रूटीन फॉलो कर सके, बहुत ईजी और अचीवेबल है, मैं उनके साथ पर्सनली काम करती हूँ और उनको जो है जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे रिजल्ट्स लाने में उनके लाइफ में मैं उनकी हेल्प करती हूँ। तो यदि आपको किसी थायराइड या किसी अलग बीमारी से आप परेशान परेशान हैं, तो आप मुझे इसके लिए मुझे ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जिससे कि आपको वो पता चल जाए। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं, आपको ये किसी भी वे में इंफॉर्मेटिव लगा है, या फिर आपके घर में कोई ऐसा है या आपके जाने में आपके सर्कल में कोई है जो इस परेशानी से परेशान है, थायराइड से परेशान है, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको बेनिफिट मिल जाए। और यदि आप अगर पर्सनल कोचिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि आप वीडियो के देखने के बाद इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आप इस वीडियो से कितना रिलेट कर पाए हैं और ये क्या किस तरीके की इन्फॉर्मेशन जो आपके लिए सही रही है। क्योंकि मेरा एज अ हेल्थ एंड वेलनेस कोच, एज अ लाइफ कोच, मेरा जो है मेरा मोटिव यही रहता है कि मैं अपने क्लाइंट्स को काफ़ी, और पूरे जो लोग हैं उनको मैं किस तरीके से उनकी हेल्प कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक मिलेंगे हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में, अगली किसी परेशानी के साथ में, उसको कैसे ठीक करना है इजी स्टेप्स में। तब तक के लिए नमस्कार एंड थैंक यू सो मच।